हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई लोगों ने रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड तो पढ़ी ही होगी। यह बुक दुनिया की सबसे बेस्ट बुक में से एक है फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट की, जिसमें रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे आप अपने कैश फ्लो को समझकर अपनी लाइफ में फाइनेंशियली और प्रोफेशनली चेंजेस ला सकते हो। फाइनेंशियल का मतलब आप अपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझकर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, और प्रोफेशनली मतलब अगर आप एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्ट की ओर शिफ्ट हो सकते हो, जिसे हम आगे समझने वाले हैं। तो अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है तो आपको रिच डैड कैश फ्लो, जो कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में गाइड करती है, ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी ऑन करें ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आप मिस ना करें। लेसन नंबर 1, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। हम जो भी पैसा अर्न करते हैं वो इन 4 क्वाड्रेंट के जरिए अर्न होता है। ई, एस, बी और आई, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो आपको इनकम देते हैं। तो पहले हम ई मतलब एम्प्लॉय वाले क्वाड्रेंट को समझते हैं। इस क्वाड्रेंट के लिए हमें बचपन से ही स्कूल कॉलेज में तैयार किया जाता है और लगभग 90% लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं। ये किसी कंपनी में जॉब करके अच्छी सैलरी और अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं। एक एम्प्लॉय का एक ही अर्निंग सोर्स होता है और वह जॉब करके होती है। मतलब यह लोग अपना टाइम पैसा लेकर बेचते हैं, और हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि एक अच्छी जॉब करके अपनी लाइफ को सिक्योर करो। लेकिन रियलिटी में हमें अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं बल्कि और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको पैसे की समझ नहीं है तो ई क्वाड्रेंट के लोग फाइनेंशियली फ्रीडम से ज़्यादा अपने सिक्योर जॉब को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या ई क्वाड्रेंट के लोग अमीर या फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आपको पैसों और फाइनेंस के बारे में अच्छी नॉलेज है तो ज़रूर अमीर बन सकते हैं, और यह आप आगे और अच्छे से समझेंगे। दूसरा क्वाड्रेंट एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। यह लोग खुद के लिए जॉब क्रिएट करते हैं, इसीलिए यह सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर एक्सेट्रा। इनका कोई बॉस नहीं होता है, यह खुद के बॉस होते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय की तरह ही होते हैं। जब तक ये काम करेंगे तब तक इनको इनकम होती रहेगी। मतलब यह भी एक्टिव रहकर कमाते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोग भी अमीर बन सकते हैं, और एक एम्प्लॉय के कंपैरिजन में इनका अमीर बनना थोड़ा आसान होता है। लेकिन इन लोगों में भी पैसों और फाइनेंस की समझ होना ज़रूरी है। इन दोनों क्वाड्रेंट को हम एक्टिव क्वाड्रेंट में रखेंगे। तीसरा क्वाड्रेंट बी, जिसमें बिजनेस ओनर आते हैं। यह लोग दूसरों का टाइम खरीद कर अपना काम करवाते हैं। यह लोग दूसरों से पैसा लेकर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। यह लोग शुरुआत में बहुत हार्ड और स्मार्ट तरीके से एफर्ट लगाकर बिजनेस बनाते हैं, जो बाद में ऑटो मोड पर आ जाता है। इसके लिए यह लोग ओपीटी और ओपीएम का यूज़ करते हैं, जिसे इनकी लैंग्वेज में कहते हैं अदर पीपल्स टाइम और अदर पीपल्स मनी। मतलब पैसे देकर दूसरों का टाइम खरीदना। ऑथर के अकॉर्डिंग अमीर बनने का यह सबसे बेस्ट क्वाड्रेंट है। यह लोग एक सिस्टम बना देते हैं जिसमें कुछ टाइम के बाद अपने बिजनेस को ऑटो मोड पर लाकर फिर ये अपने दूसरे काम को कर सकते हैं। इसके बाद आता है आई क्वाड्रेंट मतलब इन्वेस्टर्स। इस क्वाड्रेंट में ज़रूरी नहीं कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर ही हो। इस क्वाड्रेंट पे एम्प्लॉय भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय भी हो सकता है और बिजनेस ओनर भी। एक इन्वेस्टर का माइंड इस बात पर फोकस करता है कि वह अपने पैसों के लिए कैसे काम करवाए। यह लोग फाइनेंशियली फ्री रहते हैं और इन्हें एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करना पड़ता। बस इस क्वाड्रेंट के लिए आपको बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूरी है, जिसे आप इस चैनल के ज़रिए आगे और भी अच्छे से सीखेंगे। इन दोनों क्वाड्रेंट को हम पैसिव क्वाड्रेंट में रखेंगे। तो जैसा कि लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले लोग अमीर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन लोगों को राइट क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना होगा। इसके लिए लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले लोग अपना कोई साइड बिजनेस या इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करें, और इसके साथ आप नॉलेज भी लेते चलें
ताकि आपको लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा बेनिफिट मिले। तो अगर आप अपने 20s में हैं तो ये अभी से स्टार्ट करें ताकि 40s में आते ही आप फाइनेंशियली फ्री हो सको। ऑथर कहते हैं कि अ जॉब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, मतलब अगर आप सिर्फ जॉब करते रहोगे तो यह आपकी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम बन सकती है। इसीलिए अपने इनकम सोर्स बढ़ाने पर फोकस करें, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले लोग हमेशा लिमिटेशन के साथ जीते हैं। इन लोगों के पास सभी चीज़ों की लिमिट होती है, जैसे टाइम, पैसा और फ्रीडम। वहीं राइट साइड वाले लोगों के पास ये सब कुछ होता है, जिसे वह अपनी लाइफ को खुलकर जी सकते हैं। लेसन नंबर 2, स्टार्ट विद बेबी स्टेप। अगर आप लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको एक बेबी स्टेप की तरह शुरुआत करनी होगी। मतलब आप शुरुआत करते टाइम थोड़ा लड़खड़ाओगे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना है तो आपको इसी तरह से बेबी स्टेप में शुरुआत करना होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें सिर्फ जॉब के लिए तैयार किया जाता है बचपन से ही। मतलब बिजनेस और इन्वेस्टिंग वाले क्वाड्रेंट के लिए कोई एजुकेशन फ़िलहाल अभी तक नहीं है। तो आपका सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप फॉर्मल एजुकेशन की जगह आपको सेल्फ एजुकेशन की ज़रूरत होगी, जिससे आप अलग तरह से सोच सकें। इसके लिए आपको अपने क्वाड्रेंट बदलने के लिए अपने अंदर के डर को ख़त्म करना होगा। लेफ़्ट से राइट वाले क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमें लॉस भी होगा, लेकिन जो लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिलता है वह लेफ़्ट क्वाड्रेंट से नहीं मिलता। अब ज़्यादातर लोग अपने डर की वजह से ही अपने क्वाड्रेंट चेंज नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने क्वाड्रेंट को चेंज या शिफ्ट करने के लिए बेबी स्टेप से स्टार्ट करें। शुरुआत में गलतियां होगी, लेकिन जब आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है, जो हमें 40s और 50s की एज में पता चलता है। तो पहले आप अपनी सेल्फ लर्निंग पर फोकस करें, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आप अपने क्वाड्रेंट को आसानी से चेंज कर सको। लेसन नंबर 3, टेक कंट्रोल ऑफ योर कैश फ्लो इन योर हैंड। आप अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करना सीखें। आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। आप अपनी दुनिया के अमीर लोगों को देखें, उनसे एक बात कॉमन होगी, वो बी क्वाड्रेंट से आई क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। अमीर बनने के लिए पैसा सेव करने के साथ इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म में हमें पैसा डिविडेंड की फॉर्म में रिटर्न करता है। लेकिन इसके लिए अमीर लोग कंपाउंडिंग का यूज़ करते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि कंपाउंडिंग बाद के सालों में डबल रिटर्न देती है, और वहीं गरीब लोग इसी के अपोजिट काम करते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं होता है। अब ये कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, इसके लिए हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। कंपाउंडिंग की समझ ना होने की वजह से ही गरीब लोग हमेशा लेफ़्ट वाले क्वाड्रेंट में ही रह जाते हैं। तो आप अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करना सीखें, ताकि आप दूसरे क्वाड्रेंट की ओर शिफ्ट हो सकें। आप अपने हर एक खर्च का बजट बनाना सीखें, ताकि आपका कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो अपने कैश फ्लो पर। लेसन नंबर 4, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की वर्क। बिजनेस और इन्वेस्टिंग दोनों जगह रिस्क होता है, लेकिन यह उस टाइम ज़्यादा रिस्की हो जाता है जब हमें इसकी नॉलेज नहीं होती है, और बिना नॉलेज के इन्हें स्टार्ट कर देते हैं। एसेट्स की जगह लाइबिलिटीज़ खरीद लेना, बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना, यह रिस्की हो जाता है, और इसी डिफरेंस को आपको समझना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको पेशेंस भी रखना ज़रूरी है, और अपने आप को लेफ़्ट क्वाड्रेंट के लिए इम्प्रूव करना होगा। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखें, वह लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। ऑथर रॉबर्ट हमें बताते हैं कि जो लोग अमीर बनते हैं और अमीर बने रहते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, तो इनमें यह 3 तरह की क्वालिटीज़ होती है। पहला, यह लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। दूसरा, यह लोग शुरुआत में बहुत मेहनत और स्मार्ट वर्क करते हैं लॉन्ग टर्म में ग्रो होने के लिए। तीसरा, यह लोग कंपाउंडिंग का यूज़ करते हैं, जो इन्हें कुछ टाइम के बाद फास्ट इनकम जनरेट करके देता है। आपने कभी रॉकेट को टेक ऑफ करते हुए देखा होगा। वह जब टेक ऑफ होता है तो बहुत स्लो स्टार्ट के साथ टेक ऑफ होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह काफ़ी स्पीड में जाता है। इसी तरह कंपाउंडिंग भी काम करती है। तो हमें अमीर बनने के लिए जॉब का सही यूज़ करने के साथ
यह भी जानने की ज़रूरत है कि जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप अपने कैश फ्लो को समझ जाते हैं तो आप अपने आप को राइट क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर आप जॉब करते हो तो पहले समझें कि पैसा कैसे काम करता है और इन्वेस्टिंग के बारे में बेसिक रूल्स भी पता करें या फिर बिजनेस के बारे में सीखें। यह सब आपको शुरुआत में छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है। क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए आप अपने आप को अच्छे से एनालाइज करें, क्योंकि इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट को भी बदलना होगा, क्योंकि यह हमें खुद सीखकर अप्लाई करना होता है। तो यह थे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेसन्स, जिसे आप समझकर फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हो। सो फ्रेंड्स, आगे आप किस तरह के फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।